बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए। मुझे मज़ीद सपोर्ट करें और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें और प्यारा से कर दें मुझे कमेंट। थैंक यू सो मच। तो शुरू कर लेते हैं आज का वाक़या। इस्लामी अक़ीदे में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात को एक ख़ास मुकाम हासिल है। मुसलमानों का मानना है कि आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे और जुल्म व सितम का ख़ात्मा करेंगे। इस मज़मून में हम इमाम मेहदी के बारे में और की ज़ात और उनके ज़हूर की निशानियाँ और उनका मिशन और उनके मुतल्लिक बहुत कुछ आपको बताएंगे जो होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम में से होंगे जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेंगे और दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। अहले तशी और अहले सुन्नत दोनों उनके बावजूद उनको तस्लीम करते हैं, मगर उनके बारे में बहुत कुछ इख्तिलाफ है। आपका नाम मोहम्मद होगा और आपका नस्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा। अहले तशी के अक़ीदे के मुताबिक आप 12वें इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और गैबत में हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक आपका ज़हूर मुस्तक़बिल में होगा। शिया अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सन 255 हिजरी में पैदा हुए और अल्लाह के हुक्म से गैब में चले गए। इनकी गैब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मैं अभी आपको उसकी तफसील भी बता देती हूँ। गैबत सुगरा 260 हिजरी ता 329 हिजरी। इस दौरान इमाम अलैहिस्सलाम अपने 4 नाइबीन के ज़रिए अपने शियों से राब्ते में रहे। गैबत कुबरा 329 ताहाल। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को आम नज़रों से ओझल कर लिया और जब अल्लाह का हुक्म होगा वो ज़हूर फरमाएंगे। शिया इतना अशरी अक़ीदा ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं मगर गैबत में हैं। जब अल्लाह का हुक्म होगा वो ज़हूर करेंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। अहले सुन्नत इमाम मेहदी के वजूद को तस्लीम करते हैं, मगर उनके मुताबिक इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए बल्कि आखिरी ज़माने में पैदा होंगे और ज़हूर फरमाएंगे। बाकी तो अल्लाह की ज़ात ज़्यादा जानती है। बाज़ फ़िरके इमाम मेहदी के ज़हूर पर यकीन नहीं रखते या उसे अलामती तौर पर लेते हैं, मगर अक्सर मुसलमानों का उस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ज़रूर होगा। हदीसों में इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले की बड़ी निशानियाँ बयान की गई हैं। दुनिया जुल्म जबर से भर जाएगी। इस्लामी ममालिक में बिगाड़ पैदा होगा। दुनिया में फितना व फसाद होगा। मशरिक़ व मग़रिब में बड़ी जंगें होंगी जो कि आजकल हो भी रही हैं। ज़लज़ले और कुदरती आफ़ात बढ़ जाएंगे। आसमान से एक अजीब आवाज़ सुनी जाएगी। सूरज और चाँद में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी जो वाकई में हो रही हैं। और प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड की जो आवाज़ है उसे इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। सुफियानी और यमानी नामी 2 बड़ी ताकतों का टकराव होगा। बाज़ रवायत के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मक्का मुकर्रमा में होगा, जहां वो खाना काबा के पास बैत लेंगे। उसके बाद वो कूफा की तरफ जाएंगे जो उनकी हुकूमत का मरकज़ होगा। ज़हूर का सही वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हदीस में है कि जब दुनिया जुल्म व सितम से भर जाएगी तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अदल व इंसाफ से भर देंगे। वो एक आलमी इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। वो दज्जाल और दीगर जालिम हुक्मरानों का ख़ात्मा करेंगे। बाज़ रवायत के मुताबिक इमाम मेहदी के दौर में टेक्नोलॉजी और साइंस में हैरत अंगेज़ तरक्की होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आलमी हुकूमत अमन व सुकून की फ़िज़ा, इत्तेक़ादी खुशहाली, इल्म और हिदायत की रोशनी। यहूदियत में भी एक निजात दहिंदा मसीहा के ज़हूर का तस्वुर मौजूद है। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद पर यकीन रखते हैं। इन मज़ाहिब में भी एक निजात दहिंदा कल्कि अवतार या मत्रिया बुद्धा के नाम से आने का तस्वुर पाया जाता है।
بعض لوگ امام مہدی کے ظہور کو ایک افسانہ سمجھتے ہیں، ان کے اعتراضات بھی کافی ہیں جو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، آپ سن لیجئے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام اور اصحاب کہف کی طویل عمری کی مثالیں موجود ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ حضرت اصحاب کہف کا بھی واقعہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا۔ اللہ نے حضرت خضر اور دیگر بستیوں کو بھی نظروں سے اوجھل رکھا۔ امام مہدی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اہل سنت کی معتبر احادیث کی کتابوں میں بھی امام مہدی کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حق ہے اور یہ دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام مہدی کے حقیقی منتظر بنیں، اپنی اصلاح کریں اور ظلم و ستم کے خلاف کھڑے رہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، سچائی اور عدل کے راستے پر چلیں۔ تو مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ، تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے وہ بھی مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ مضمون امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک مکمل تفصیل فراہم کرتا ہے، اور اگر آپ کسی مخصوص پہلو سے بھی کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں باکس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کو ضرور مزید تفصیل دوں گی، اور پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میری غلطیوں کو پلیز اگنور کیا کیجیے، اور اگر مجھ سے کوئی زیادہ غلطی ہوتی ہے تو آپ پلیز میری اصلاح کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار سکوں۔ تو ملوں گی اسی طرح کے ایک اور اچھے سے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنی اس ناچیز سی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔